अगर पत्नी पसंद न आए तो आज के जमाने में उससे छुटकारा पाना आसान नहीं। दुनिया इतनी तरक्की कर चुकी है कि तलाक भी आसानी से नहीं मिलता। हत्या करना तो आसान लगता है। नमस्ते दोस्तों, आप सब कैसे हैं? स्वागत है आपका फिर से एक प्रेरणादायक और रोमांचक कहानी में। आज की कहानी बहुत ही थ्रिलिंग और सबक देने वाली है। अंत तक जरूर सुनिएगा। मेरा नाम रखते हैं राहुल। अगर पत्नी पसंद न आए तो आज के जमाने में उससे छुटकारा पाना आसान नहीं। दुनिया इतनी तरक्की कर चुकी है कि तलाक भी आसानी से नहीं मिलता। हत्या करना तो आसान लगता है, लेकिन लाश ठिकाने लगाना बहुत मुश्किल। फिर भी दुनिया में ऐसे मर्द कम नहीं जो पत्नी को मारकर लाश गायब कर देते हैं। कुछ हिम्मत वाले तलाक देकर भी निकल लेते हैं। लेकिन राहुल हिम्मत वाला तो था, पर उसके लिए समस्या अलग थी। राहुल एक छोटे से शहर जालना, महाराष्ट्र में सरकारी बैंक में कैशियर था। उसने अपनी पत्नी प्रिया के साथ वैवाहिक जीवन के 11 साल गुजारे थे। अगर नेहा उसकी जिंदगी में न आई होती तो शायद बाकी उम्र भी प्रिया के साथ ही कट जाती। प्रिया से उसे कोई शिकायत नहीं थी। दाम्पत्य के वो 11 साल भुलाना उसके लिए आसान नहीं था। लेकिन अब प्रिया में कई खामियां नजर आने लगी थी, जिनसे राहुल बेचैन रहने लगा। जब किसी मर्द को पत्नी में खामियां दिखने लगती हैं, तो दूसरी औरतों में सिर्फ खूबियां ही नजर आने लगती हैं। राहुल भी इसी दौर से गुजर रहा था। उसकी सैलरी से प्रिया के साथ आराम से गुजारा हो जाता था। लेकिन नेहा के आने के बाद खर्चे अचानक बढ़ गए। दो औरतों का खर्चा एक सैलरी से नहीं चल सकता था। यही वजह थी कि वह किसी एक से छुटकारा पाना चाहता था। नेहा को छोड़ने का सोचा तो लगा कि वो उसे जीवन का नया आनंद दे रही है, जबकि प्रिया में वो बात नहीं। प्रिया हमेशा ऐसे बर्ताव करती जैसे बहुत अभाव में जी रही हो, लेकिन राहुल को वो पुराना वादा याद आता था जो उसने प्रिया के पिता से किया था कि वो उसे आखिरी सांस तक जान से ज्यादा प्यार करेगा। राहुल ने उस रात फिर वही सपना देखा। प्रिया दूर खड़ी थी, हाथ में मंगलसूत्र थामे, आंसुओं वाली आंखों से देख रही थी। नेहा उसके सीने पर सिर रखकर हंस रही थी। सपने में भी उसका दिल दो हिस्सों में बंट रहा था। नींद खुली तो घड़ी में 3:42 थे। बगल में प्रिया गहरी नींद में थी। उसकी सांसें वही पुरानी, नियमित। राहुल उठा, बालकनी में गया और सिगरेट जला ली। नीचे गली में एक कुत्ता भौंक रहा था। उसे याद आया, आज नेहा का जन्मदिन है। उसने वादा किया था कि रात 12 बजे केक लेकर उसके फ्लैट पर होगा। लेकिन घर लौटते वक्त प्रिया ने कहा था, आज थोड़ी तबीयत खराब है, जल्दी आ जाना। राहुल ने हंसकर टाल दिया था, बस 2 मीटिंग हैं, निपटा के आता हूँ। अब केक कार की डिक्की में पड़ा पड़ा पिघल रहा होगा। सुबह 7 बजे बैंक पहुंचा। कैश काउंटर पर बैठते ही फोन वाइब्रेट करने लगा। नेहा का मैसेज, कहाँ हो तुम? केक नहीं, फूल नहीं, खुद भी नहीं आए। सारी रात इंतजार किया। फिर दूसरा, शायद तुम्हारी बीवी ज्यादा जरूरी है। तीसरा, समझ गई, अब कभी फोन मत करना। राहुल ने जवाब टाइप किया, प्लीज समझो बेबी, घर पर इमरजेंसी थी। आज शाम मिलता हूँ, सब ठीक कर दूंगा। मैसेज डिलीवर नहीं हुआ। नेहा ने ब्लॉक कर दिया। दोपहर में लंच ब्रेक में बेचैन होकर पार्किंग में गया। डिक्की खोली तो चॉकलेट केक पूरी तरह पिघल चुका था। उंगली से थोड़ा चखा, मीठा था, पर कड़वा भी लग रहा था। शाम को घर लौटा तो प्रिया किचन में थी। पीछे से गले लगाया। प्रिया चौंकी, फिर मुस्कुराई, आज जल्दी आ गए? हाँ, थक गया था। उसने प्रिया को देखता रहा। साड़ी का पल्लू सरक गया था।
पीठ पर पुराना ब्लाउज टाइट हो रहा था। 11 साल पहले जब पहली बार प्रिया को देखा था, तब वो इतनी पतली नहीं थी। अब भी नहीं थी। पर तब उसकी आंखें कुछ और कहती थी। अब सिर्फ घर संभालने की थकान। रात को खाना खाकर लेटा तो प्रिया पास आई, उसका हाथ अपने सीने पर रखा। राहुल, कुछ दिनों से तुम बहुत उदास रहते हो, कोई परेशानी? नहीं, बस काम का प्रेशर है। बैंक में कुछ हुआ? नहीं रे, सब ठीक है। प्रिया चुप हो गई। फिर धीरे से बोली, मुझे लगता है तुम किसी और के हो गए हो। राहुल का दिल धक से रह गया। हंसने की कोशिश की। पागल हो गई हो क्या? प्रिया ने कुछ नहीं कहा, बस हाथ छुड़ाकर दूसरी तरफ मुंह कर लिया। अगले दिन नेहा का फोन आया। वो रो रही थी। मैं प्रेग्नेंट हूँ राहुल। राहुल के हाथ से फोन छूटते छूटते बचा। क्या कहा? 3 महीने हो गए। तुमने ही तो कहा था पिल मत खाया करो, नेचुरल तरीके से ठीक है। अब क्या करूं? टेस्ट कराया? हाँ, 3 किट से पॉजिटिव। राहुल की टांगें कांपने लगी। बैंक के वॉशरूम में बंद हो गया। अबॉर्शन करा लो। नहीं, मैं बच्चे को मारूंगी नहीं। तो फिर तुम फैसला करो। या तो प्रिया को तलाक दो, या मैं पुलिस के पास जाती हूँ। धारा 497 अब भी है ना? वो जानबूझकर पुरानी धारा का नाम ले रही थी डराने के लिए। राहुल उस दिन छुट्टी लेकर घर आ गया। प्रिया हैरान। क्या हुआ? तबीयत खराब? हाँ, सर दर्द है। वो कमरे में बंद हो गया। शाम तक सैकड़ों बार सोचा। तलाक नामुमकिन था। प्रिया के पिता अब भी जिंदा थे, रिटायर्ड मेजर। बात खुली तो पूरा मोहल्ला, रिश्तेदार, बैंक सब जान जाएंगे। नेहा को पैसे देकर चुप कराना भी मुश्किल। उसने पहले ही 7 से 8 लाख ले चुकी थी। अब बच्चे का खर्चा? सैलरी 72,000 थी। 25,000 ईएमआई में, 12,000 माँ को, बाकी घर खर्च कहाँ से? रात को फैसला लिया। नेहा से मिला। 6 लाख का चेक थमाया। ये ले लो, अबॉर्शन करा लो। मैं और नहीं दे सकता। नेहा चेक देखकर हंसने लगी। राहुल, तुम अभी भी नहीं समझे। मुझे पैसा नहीं, तुम चाहिए। बच्चा चाहिए, घर चाहिए। मैं प्रिया को नहीं छोड़ सकता। तो मैं कोर्ट जाऊंगी। कहूंगी तुमने शादी का वादा किया था। मेरे पास मैसेज, फोटो, वॉइस नोट सब है। राहुल के माथे पर पसीना आ गया। उसने नेहा का हाथ पकड़ा। एक मौका और दे दो, मैं कुछ करता हूँ। घर लौटकर रात भर सो नहीं सका। सुबह प्रिया से कहा, मुझे 4 दिन के लिए औरंगाबाद जाना है। ब्रांच ऑडिट है। प्रिया ने सिर हिलाया, कुछ नहीं कहा। राहुल ने नेहा को अपने साथ अलीबाग, कोस्टल जगह, ले गया। वहां एक बीच रिसोर्ट में 4 दिन रहे। नेहा बहुत खुश थी। 5वें दिन सुबह राहुल ने कहा, चलो स्पीड बोट चलाते हैं। समुद्र में दूर तक गए। लहरें तेज थी। राहुल ने जानबूझकर बोट तेज भगाई। नेहा चीखी, धीरे, बच्चा है। राहुल ने अचानक ब्रेक मारा और हैंडल घुमाया। बोट पलट गई। नेहा पानी में गिर गई। राहुल तैरकर किनारे आ गया। नेहा नहीं आई। जब कोस्ट गार्ड ने लाश बरामद की, तब शाम हो चुकी थी। राहुल ने बताया, अचानक बड़ी लहर आई। बोट पलट गई। मैंने बहुत कोशिश की, पर वो डूब गई। पोस्टमार्टम में गर्भावस्था पता चली। ये भी पता चला कि नेहा तैरना नहीं जानती थी। केस एक्सीडेंट मानकर बंद हो गया। राहुल को सहानुभूति मिली। बैंक ने 12 दिन की छुट्टी दी। घर लौटा तो प्रिया ने गले लगाया। मैंने सुना। बहुत दुख हुआ। वो तुम्हारी अच्छी दोस्त थी ना? राहुल ने सिर हिलाया। उस रात प्रिया के साथ सोया।
11 साल बाद पहली बार उसे लगा कि प्रिया की सांसें फिर वही पुरानी वाली है। लेकिन 4 महीने बाद डाक से एक लिफाफा आया। उसमें नेहा की अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट और एक चिट्ठी। राहुल, अगर मुझे कुछ हुआ तो ये लिफाफा तुम्हारे घर पहुंचेगा। मेरी वकील के पास सबूत है। बच्चा तुम्हारा है, अब तुम फैसला करो। नेहा। राहुल ने लिफाफा जला दिया। पर उसे पता था, आग सब कुछ नहीं जला सकती। उसके बाद उसने कभी नेहा का नाम नहीं लिया। प्रिया के साथ जीवन पहले जैसा हो गया। पर हर रात सोने से पहले उसे लगता कि कोई उसकी छाती पर बैठा है। कभी नेहा का चेहरा, कभी उसका पेट, कभी उसकी चीख। एक दिन बैंक में तबादला हो गया, दूर के गांव सिंदखेड़ा की ब्रांच में। वहां कोई नहीं जानता था कि राहुल ने कभी अलीबाग में स्पीड बोट चलाई थी। प्रिया उसके साथ चली गई। नई जगह, नया घर, नया जीवन। पर हर साल सितंबर में जब बारिश तेज होती है, राहुल बालकनी में खड़ा समुद्र की कल्पना करता है। और उसे लगता है कि कोई दूर से उसका नाम पुकार रहा है।